तो अब तक बनी सारी वीडियो में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है और हर बार जो एक दो क्वेश्चन जो है कि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार इसे कवर करेंगे, फिर उसके बाद मैप के द्वारा भी इसे कवर कर लिया जाएगा ताकि बहुत अच्छे से तैयार हो जाए हमारा। तो विद्युत ऊर्जा में पहला है तापीय ऊर्जा। तो इडुक्की जो है वो जल विद्युत परियोजना है, और फिर आता है सबरीगिरी जो जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी तरह से मैप के द्वारा एकदम इसे समझाऊंगा। फिलहाल इसे अभी इसी तरह चलते रहें। तो उकाई जो होता है वो गुजरात में है। पतरातू जो है झारखंड में है। पेंच मध्य प्रदेश में। डोभाल जो है महाराष्ट्र में है। दाभोल है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। किस प्रदेश में? तो महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है क्या है? तो कोयला। कोयला क्यों हमारे यहाँ सर्वाधिक स्रोत है? बहुत ज़्यादा इसका मात्रा पाई भी जाती है और उपयोग भी किया जाता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो उष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति एक चीज़ और कि बाहर से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन भी सही ढंग से नहीं है। तो भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो तापीय, फिर जलीय, फिर पवन, फिर आणविक किया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो कहाँ पर है? तो फरक्का में। कहाँ पर? फरक्का में। अब है कि नेवली और ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं किससे? तृतीयक कोयला लिग्नाइट से। नेवली जो है ये तृतीयक कोयला से भरण मतलब फील इसमें किया जाता है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। वह देश जिसके सहयोग से ओबारा ताप विद्युत केंद्र स्थापना की गई वो कौन सा देश है? तो रूस के देश है। बिजली घर है और राज्य है। तो कोठागुदम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में, वर्तमान के तेलंगाना में। रायचूर कर्नाटक में। मेटूर तमिलनाडु में। वनकबोरी गुजरात में है। फिर आता है कि बदरपुर जो है दिल्ली में। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में। उतारन गुजरात में। पारस महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर आता है गुजरात द्वितीय स्थापित तापीय शक्ति क्षमता के स्थान है। महाराष्ट्र में प्रथम है, उत्तर प्रदेश में तृतीय, पश्चिम बंगाल में चतुर्थ है। बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है कहाँ पर? तो झारखंड में बोकारो का तापीय बिजली स्थित है। इससे आप बोकारो स्टील प्लांट से भी जो है रिलेट कर सकते हैं, झारखंड से। परियोजना कंपनी जाजपुर में एकीकृत इस्पात है। कौन सी? तो एकीकृत इस्पात संयंत्र ओडिशा। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात कहाँ पर है? तो एरसार पावर। और नबीनगढ़ में बिजली संयंत्र बिहार में। कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। फिर आता है कि कायमकुलम बिजली संयंत्र केरल, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। फिर आता है नाभिकीय। अब नेक्स्ट में नाभिकीय हम पढ़ेंगे। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है? तो तारापुर में। कहाँ पर है? तारापुर में। वर्ष 2016 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है, महाराष्ट्र है तारापुर। और भाभा रिसर्च कहाँ पर है? तो वो भी महाराष्ट्र में ही है, दूसरी जगह पे, तारापुर में नहीं है वो। तो वर्ष 2016 तक भारत में कुल उत्पादित राज्य में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या है? 3.38%। नवंबर 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 2.1 है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो थोरियम पाया जाता है। फिर नाभिकीय संयंत्र केंद्र है किस राज्य में? तो कोटा राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में। देखिए काकरापार गुजरात में है। नरौरा पूछा गया, कई बार आ चुका है, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए एटॉमिक रिएक्टर कौन से हैं? तो चालू होने का वर्ष है। कोटा में कब हुआ था? तो 1973। काकरापार में 1993 में। कैंगा में 2000। कलपक्कम में 1984। अब देखिए कथन है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आस्पद स्रोत अणु ऊर्जा है। अब देखिए परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र कौन सा है? तो थाल में महाराष्ट्र, मानगुरु तेलंगाना, और कैगा कर्नाटक, और मुपादल तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ। कौन सा? तो रूस राजी हुआ था लगाने के लिए। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ पर? तो
तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण करा रहा है, कहाँ पर? तो रावत भाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कैंगा कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है, कौन सा? हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल आदि में। मीठी विरादी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, कहाँ? तो यूएसए के सहयोग से स्थापित है। और अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम एनटीपीसी का। अब बात करें जल विद्युत का, तो कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है, कहाँ पर? तो कोटा में। कहाँ? कोटा में। अगला है उष्मा विद्युत, तो उष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो पवन ऊर्जा के लिए महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा रखता है? तो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही क्या है? तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटका राज्य में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है, स्थित कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलानपुर ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित एक 1100 मेगावाट पवन ऊर्जा विंड एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो खंबात की खाड़ी है। कौन सा? खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है भावनगर, गुजरात में है। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल तथा एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित कौन है? एनएचपीसी। और भारत का वह राज्य जो बिजली की प्राप्ति, प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो गुजरात। कौन सा? गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत 2014-15 में थी कितना? 423.5 किलो, और तेल जो है 17,731 मेगाजूल के बराबर। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है, कौन सा? तो रामपुरा अपना खुद का जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के कारण क्या है? तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता की उत्पादन लागत में कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ पर है? तो भूतापी पर आधारित कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी, अनहोनी जो है मध्य प्रदेश, तप्त पानी पहले ही लिख दिया है अनहोनी है, तप्त पानी उड़ीसा में। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत क्या नहीं है? तो बायोगैस। बायोगैस आप जो है कि घर पे भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला से। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है क्या? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा।